मैं आशीष पटेल आपके अपने YouTube चैनल सब जूनियर क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी का जो भी एग्ज़ाम चल रहा है उसके पेपर एनालिसिस पे आज हम डिस्कस करेंगे। और आज हम बात करेंगे 9 सितंबर की जो मुझे क्वेश्चन मिले हैं उस शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो 9 सितंबर की कौन कौन से शिफ्ट में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो प्रश्न मुझे मिले हैं उस पर आज हम बात करते हैं। फ्रेंड, जो नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल कर दें, जिससे आने वाले टाइम में आपके पास अच्छी से अच्छी और न्यू वीडियो आ सके। और जल्द ही मैं एमपी पुलिस, एमपीएसआई और पटवारी के लिए भी न्यू वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। तो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करते हैं 9 सितंबर को किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन हमारा आया था, आज़ादी का अमृत महोत्सव कब से शुरू हुआ। तो ये इस बार हमको देखने को मिला है। तो इसका याद रखना, 15 अगस्त 2022 को देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के 75 हफ्ते पहले, मतलब कि तारीख याद रखना 12 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को शुरू किया था, जो कि 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। तो याद रखना आप, इसमें 12 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को शुरू किया था और ये चलेगा 15 अगस्त 2023 तक। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन हमारा आया था कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण का बिजली संयंत्र किस राज्य में है। तो मणिकरण का बिजली संयंत्र किस राज्य में है। तो मणिकरण जियोथर्मल पावर प्लांट, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती नदी पर पार्वती घाटी पर स्थित है। तो बहुत सारे फैक्ट याद रखना। तो जो मणिकरण जियोथर्मल पावर प्लांट है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती नदी पर पार्वती घाटी में स्थित एक संयंत्र है। तो इससे भी क्वेश्चन आया था। फ्रेंड, हमारा अगला क्वेश्चन था, कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए असम सरकार ने शिशु सेवा योजना कब लागू की गई। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो असम सरकार ने 2021 में बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की गई थी। फ्रेंड, अगला प्रश्न था हमारा, गूगल स्ट्रीट व्यू देश के कितने शहरों में लॉन्च किया गया है। ये क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड, करंट का याद रखना आप। तो भारत के 10 शहरों में यह लॉन्च किया गया गूगल स्ट्रीट व्यू। ठीक है। फ्रेंड, अगला प्रश्न हमारा आया था, जब वस्तु अवतल दर्पण की फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बनता है। तो फ्रेंड, इसका याद रखना, दर्पण के पीछे, आभासी तथा सीधा वस्तु से बड़ा। ठीक है फ्रेंड, ये साइंस का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न था, जहाँ जीव या मनुष्य निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, उसे हम जैवमंडल कहते हैं। फ्रेंड, हमारा अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था हमारा, कि 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप, क्या पूछ रहा है कि 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किस राज्य में शुरू की गई थी। तो ये क्वेश्चन हमारा आया था, किस राज्य में शुरू की गई। तो यह याद रखिएगा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले शिफ्ट में भी पूछ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, कि 6 से 17 अप्रैल 2022, तारीख याद रखना, 6 से 17 अप्रैल 2022 मध्य प्रदेश के भोपाल में यह चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। और अगर क्वेश्चन पूछता है विजेता की बात, तो यहाँ पर फ्रेंड हमारे विजेता टीम थी हरियाणा। तो ये भी आपको याद रखना है कि 6 से 17 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश के भोपाल में यह आयोजन किया गया था तथा विजेता टीम जो थी वो थी हरियाणा। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे देखते हैं, ICTZ क्वेश्चन है हमारा, ICTZ का फुल फॉर्म पूछा गया था। इसे बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन। इसको हिंदी में बोलेंगे अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसर क्षेत्र। फ्रेंड, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280, ध्यान रखना 280 के तहत किसकी स्थापना की गई थी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था। तो फ्रेंड, हमारा देश का जो संविधान की बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद 280
वित्त आयोग की स्थापना को दर्शाता है। मतलब हमारा 280 जो अनुच्छेद है वो वित्त आयोग की स्थापना को दर्शाता है और यह स्थापना 5 वर्षों के लिए की जाती है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आया था हमारा कोकबोरोक। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोकबोरोक भारत के किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा त्रिपुरा राज्य की यह आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। और हर साल दोस्तों, हर साल की बात करूँ तो 19 जनवरी को त्रिपुरा राज्य में कोकबोरोक दिवस मनाया जाता है। मतलब कोकबोरोक भारत की जो भाषा है वो त्रिपुरा राज्य की आधिकारिक भाषा है और इसे 19 जनवरी को हर साल त्रिपुरा में कोकबोरोक दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन था हमारा कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के धात्विक गुणों पर प्रभाव क्या पड़ता है कि घटता है इसका। और अगर ऊपर से नीचे पूछे तो हमारा बढ़ता है। मतलब धात्विक गुण ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा और दाएं से बाएं जाने पर या बाएं से दाएं जाने पर घटता है। फ्रेंड हमारा अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, मानव में उत्सर्जन तंत्र के कौन कौन से अंग हैं? बहुत सारे नाम पूछे थे। तो याद रखना, हमारे शरीर में 2 किडनी होती है, 2 मूत्रवाहिनी होती है, एक मूत्राशय होता है और एक मूत्रमार्ग होता है। तो ये वाली चीज़ भी आपको याद रखनी है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमारा पूछा था कि विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, है ना, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2022 में पद्मश्री किन किन को दिया गया था? मतलब विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2022 में पद्मश्री से किन्हें सम्मानित किया गया था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर रहेगा 8 वैज्ञानिकों को। सिंपल क्वेश्चन फैक्ट है, आप याद रख सकते हो। तो 2022 में कितने विज्ञान में और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्मश्री मिला? 8 वैज्ञानिकों को। फ्रेंड आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मतलब भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, हर कोई बच्चा कर सकता है। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है और ये हर बार हम पढ़ते भी और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि भारत में पहली औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? उद्योग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो भारत में पहली औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? तो फ्रेंड आपको याद रखना है कि भारत में पहली औद्योगिक नीति हमारी 1948 में लागू हुई थी। तो आपको फैक्ट याद रखना है, भारत में पहली औद्योगिक नीति 1948 में लागू की गई थी। और भारत में अगर पूछे तो भारत में अब तक कुल 6 औद्योगिक नीति की घोषणा हो चुकी है। तो फ्रेंड आपको ये भी याद रखना है फैक्ट के रूप में। फ्रेंड आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। फ्रेंड खाद्य सुरक्षा अधिनियम हमारा कब पारित किया गया था? ये क्वेश्चन था, फैक्ट था। तो इसकी डेट याद रखना फ्रेंड, 2013 में। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित किया गया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फ्रेंड, सिंपल क्वेश्चन था कि किसकी संयोजकता 4 होती है ना, वैलेंसी पूछी थी इसमें। तो ये याद रखिए, राइट आंसर रहेगा आपका कार्बन। तो कार्बन की संयोजकता या वैलेंसी 4 होती है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन आया था केस रिवर्स रेशो। ये हमारा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था, केस रिवर्स रेशो कौन रेगुलेट करता है? तो फ्रेंड ये किसके अंडर काम करता है? आरबीआई के, मतलब आरबीआई इसको रेगुलेट करता है फ्रेंड, ठीक है। तो आपको आरबीआई याद रखना है। फ्रेंड अगला प्रश्न हमारा पूछा गया था कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से संशोधित नियम न्यू टैबेको गाइडलाइन, मतलब नया तंबाकू से रिलेटेड नई गाइडलाइन आई थी, वो 21 जुलाई को जारी हो गई थी। तो इसके नए नियम कब आएंगे? ये क्वेश्चन हमारा तंबाकू से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, करंट का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड इसका आंसर आपको याद रखना है कि ये नए नियम है हमारे 21 दिसंबर 2022 तक नए नियम लागू होंगे। और इसमें यह बताया कि सभी तंबाकू उत्पाद जो पैकेट है, पैकेट से बात हो रही है, पैक के लिए नई स्वास्थ्य चेतावनी जारी करेंगे, मतलब किस तरह पैकिंग करनी है और उसमें किस तरह के आगे संशोधन कर सकते हैं वो। फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमारा आया था
कि इनमें से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो फ्रेंड इसका वीडियो आप मुझे नहीं आंसर मिला इसका, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड ये आज के प्रश्न है जो मुझे मिले हैं, तो इसका रियल एनालिसिस आपके सामने मैंने कर दिया है। और आने वाले टाइम में आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, और आने वाले टाइम में आपके लिए मैं मध्य प्रदेश पुलिस पटवारी के लिए स्पेशल क्लासेस भी लूँगा, जिसमें आपके लिए लाइव क्लासेस होंगी और कुछ आपको PDF के फॉर्म में भी मैं आपके सामने लेकर वीडियोस आऊँगा। तो फ्रेंड 9 सितंबर की शिफ्टों में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, और अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑल कर दे, जिससे आने वाले टाइम में आपके पास सारी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ सके। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।